अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टडीज़ का आज हमारा डे बनता है। हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है आज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम। मैंने व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़े थे, उसमें सबने कहा था कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें। मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन्ड टॉपिक बताया करूँगी, थोड़ा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया करूँगी ताकि नोट्स वाइज आपको समझ आ जाया करे। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट में बताएंगे व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप जनरल डेफिनेशन लिखेंगे, नॉट इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख देंगे कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड डिटर्मिनिंग द पॉलिसीज़, प्लानिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारा हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। इसका रोल क्या होता है गवर्नमेंट ऑपरेशंस को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ऑपरेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस एज कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एकेडमिक फील्ड में इसका एक एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सब्जेक्ट, सोशल साइंस का लिया जाता है। इसमें काफ़ी सारे सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मेजर इसको बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास फील्ड्स भी काफ़ी आ जाती हैं। जॉब वाइज लिया जाए तो हमारे पास सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोस्ट पे आ सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल में तो जब मैंने पढ़ा है तो मुझे पता चला है कि काफ़ी सारी जॉब्स हैं। आप इसमें बहुत कुछ अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पे हर सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टैक्स एग्जामिनर, बजट एनालिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंट। ये सारे हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स आ जाते हैं। रोल क्या है इसका, मेजर रोल्स, इसके काफ़ी सारे मेजर रोल्स हैं। मेजरली मैंने एक्टिविटीज़ भी इसकी बता दी हैं। इसके काफ़ी सारे पॉइंट वाइज मैंने बता दिया है कि ये क्या क्या करता है। स्टेबिलिटी करता है, पीस डेवलपमेंट करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी होती है, सोशल डेवलपमेंट की प्रमोशन होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की प्रमोशन होती है, मैनेजमेंट की में आ जाता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आ जाता है, ये सारा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट में आ जाता है। मेजरली इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने एक लाइन में ही लिख दी हैं। उसमें काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। टैक्सेशन कंट्री की वो आ जाती है, नेशनल डिफेंस आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर आ जाता है, सेफ्टी, इमिग्रेशन सर्विसेज, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल असिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़, जितनी भी सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखी है, इतना लंबा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, ये पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, जो कि एक गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट में हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन के लोग ही अच्छे होंगे तो फिर ही जाके ये गवर्नमेंट हमें पीस एंड ऑर्डर डेवलपमेंट करेगी। ये प्रोटेक्ट करती है लाइव्स एंड प्रॉपर्टी को, सारी मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द सिटीजन्स की। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, दिस इज़ आवर मेजर टॉपिक। इसमें हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं एंड इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू 5 पिलर्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स हमारे पास ये वेलफेयर स्टेट आ जाती है। 5 पिलर्स में काफ़ी सारी टीचिंग्स हमें मिल जाती हैं। सारी की सारी टीचिंग्स हमें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में, कुरान में, सुन्नत में, सारी हमारी ये आ जाती हैं, टीचिंग्स में आ जाता है कि हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी रखनी है, हमने अपनी कंट्री को कैसे चलाना है, कौन कौन से असूल से हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इस्लाम गाइड्स इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड फॉर द होल लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम गुजारनी चाहिए। लीडरशिप इन इस्लाम, इस्लाम में लीडरशिप क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग लिख सकते हैं, कुरानिक वर्स लिख सकते हैं। हमारे सारे जो पिछले खलीफा रह चुके हैं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए लीडर रह चुके हैं, उन सब के आपको एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं कि वो भी लीडरशिप में काम करते थे। हम सबको लीडरशिप में काम करना चाहिए। वैसे लीडरशिप क्या है कि लीडर सीक्स वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ फॉलोअर्स टू रीच सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कुछ भी काम करने के लिए सारे फॉलोअर्स की वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होती है, अपनी विलिंगली वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज किया है रोल ऑफ मुस्लिम लीडर एज टू प्रोटेक्ट इट्स कम्युनिटी अगेंस्ट ऑपरेशन, टेरेनी एंड टू इनकरेज अल्लाह कॉन्शियसनेस एंड तकवा, जस्टिस, एटिकेट सिखाना, पावर यूज़ करना सिखाना, ये सारा कुछ हमें इस्लाम में मिल जाता है। सिंप्लिसिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमें सिंप्लिसिटी एंड ईज़ से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करनी चाहिए। जैसे कि पुराने ज़माने में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो सिर्फ एक मस्जिद ही होती थी जहाँ पे विदाउट एनी फ़ीस और आप विदाउट एनी इकोनॉमी आप बहुत अच्छा सिस्टम चलाते थे। सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सारे इश्यूज़ हमारे उसमें डिस्कस होते थे जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खलीफा चलाते थे, कुरान, सुन्नत और शरिया के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे पास इस्लाम के अकॉर्डिंग सोशल जस्टिस आ जाता है कि गवर्नमेंट मस्ट मैनेज टू मीट एंड फुलफिल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, कि सारे के सारे सिटीजन्स को
इकट्ठा बराबर लेके चलना चाहिए, इक्वली फुलफ़िल करनी चाहिए उनकी नीड्स। इकोनॉमिक जस्टिस में हम ज़कात वाला भी डाल सकते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से कि ज़कात अल्लाह ताला ने इक्वलिटी के लिए एग्जांपल दी हुई है। उसकी एक आयत भी है कि आप ज़कात दें, नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, वो वाली आप आयत इसमें कोट कर सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग टू ऑल द सिटीजन ऑफ द स्टेट। ये सारी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये हमारे तभी हो सकता है सारा कुछ पॉसिबल जब हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अच्छे होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अच्छे कैसे होंगे? वो स्टडी वाइज अच्छे होंगे, जो ये सब्जेक्ट स्टडी करे हैं, और सही जॉब्स इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो फिर जाके हमारी गवर्नमेंट अच्छी होती है। मॉरल जस्टिस में हमारे पास आ जाता है कि हमें किसी को एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, र्यूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, वायलेशन नहीं करनी चाहिए। ये सारी हमारी मॉरल जस्टिस में आ जाती है कि हमें अपना मॉरल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और अच्छा, ऑनेस्ट, ट्रस्ट वाला रखना चाहिए। दैन प्रोटेक्शन में हमारे पास आ जाता है कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती है। प्रोटेक्शन में हमारे पास आ जाता है कि इस्लाम ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है, हम फ्रीडम है, हमें रिलीजन में भी किलिंग नहीं कर सकते। ये सारी प्रोटेक्शन में आ जाता है कि किलिंग ऑफ 1% इज़ द किलिंग ऑफ होल ह्यूमैनिटी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो किलिंग करता है, जो किलिंग में पार्टिसिपेशन लेता है, वो कभी जन्नत के दरवाजे की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये वाली एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग लिख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक मैनेजमेंट में हम क्या बताते हैं? प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? ये हमारे पास थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं, नियत, तकवा, एहसान, अदल, अमान, इखलास, सब्र। इससे हमारे में जस्टिस आ जाता है, सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाती है, सिंसियरिटी आ जाती है, लोगों में ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, लोग अमानत वगैरह रखवा सकते हैं। रिवॉर्ड भी हमारे इंटेंशन पे मिलता है, हमें हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ओबीडियंस टू अल्लाह होनी चाहिए। एंड एहसान में हमारे पास अल्लाह की खुशी के लिए हम जितना कुछ भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमारा इसमें आ जाता है, नीयत में, तकवा में। ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ये अटैम्प्ट करने में आपको मैंने बताना था कि हमें इस्लाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम के काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें आपने मोस्टली मेजरली सबसे पहले व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोट कर देना है, एक सिंपल डेफिनेशन रखनी है विदाउट एनी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्पेसिफिक इसकी अपनी डेफिनेशन बनती है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने इतना कुछ दे दिया, आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने सबसे ईजी करने के लिए आपके लिए किया है। देन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं आप, वो वाला। फिर इस्लाम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जो हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का मैंने आपको बताया है, और उसकी कुरान और सुन्नत का बताया है कि हमारी लीडरशिप कैसी थी। सोशल जस्टिस, मॉरल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी आप हेडिंग वाइज इसमें हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये सारी कुछ आ जाता है, जो कि मैंने बहुत बहुत छोटा छोटा और पॉइंट वाइज लिखा है। आप इसको थोड़ा सा लंबा करने के लिए लीडरशिप में आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं। हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जांपल्स डाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में कैसी गवर्निंग की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप कैसी की थी, उनकी कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जिससे हमें जस्टिस, सिंसियरिटी, ट्रस्ट वगैरह की, अमानतों की, हमें इन सब का एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा वाक़या आपने इस्लामियात में पढ़े होंगे, मैट्रिक में और एफएससी में सबने इस्लामियात पढ़ी हुई है, सबके लिए बहुत इजी है इस तरह की इस्लाम को कोट करना, आप वो कर सकते हैं। और सब्र में आप वो वाली एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूड़ा फेंकने वाली आंटी को कुछ भी नहीं कहते थे, सब्र से काम लिया था, वो आप कर सकते हैं। नीयत साफ़ करने की भी एग्जांपल, नीयत साफ़ होनी चाहिए, ये भी आप रिवॉर्ड वाली इसमें एक आयत कोट कर सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो राइटियस वंस हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे काम करने वाले हैं वो दोज़ख में जाएंगे, वो वाली आयत आप इसमें कोट कर सकते हैं। मैं इसी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी ताकि आपके लिए लेक्चर्स ईजी रहें। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें लेक्चर को, काफ़ी वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि उनको समझ नहीं आती। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी, और मैं इसी तरह वीकली चलती रहूँगी। टुडे इज़ आवर लास्ट डे ऑफ द वीक। मैं नेक्स्ट आपका स्केड्यूल कल अपलोड कर दूँगी कि नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, और हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी ऐड करेंगे। एक हम करंट अफेयर्स का टॉपिक साथ ऐड करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में करंटली क्या क्या इशूज़ चल रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स हमारे फिर साइड बाय साइड चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरानिक गाइडेंस और गुड गवर्नेंस भी हम कुरान के आयात की रोशनी में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।